बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म, जो कि थर्ड आइसोमरिज्म है या क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन पहले करते हैं हम कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हम सब के लिए लिख रहे होते हैं, सब आइसोमेरिज्म के लिए ये टर्म तो सबके लिए कॉमन है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके केस में सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, बट डिफरेंट alkyl group on either side of functional group। और आप ये भी कह सकते हैं कि on either side of polyvalent atom या ग्रुप भी कह सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ साथ में polyvalent on either side of polyvalent एटम कह देता हूँ या ग्रुप कह देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसको इस पूरे डेफिनेशन को हम बाद में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन कौन से ग्रुप हमारे पास ये मेटामेरिज्म वाली आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, यानी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। उसमें ईथर है, C बॉन्ड O बॉन्ड C, और ये पॉलीवैलेंट एटम है, यहाँ ऑक्सीजन है एज अ पॉलीवैलेंट एटम के ब्रिज काम कर रहा है दो कार्बन के बीच में या दो आर ग्रुप्स के बीच में, ऐसे भी लिखा जा सकता है R बॉन्ड O बॉन्ड R। इसी तरह R बॉन्ड S बॉन्ड R, जिसको हम थायो ईथर कहते हैं, और इसी तरह सेकेंडरी अमाइन R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H, सेकेंडरी अमाइन भी ये कर सकते हैं हमारे साथ। तो ईथर, थायो ईथर, सेकेंडरी अमाइन, इसी तरह कीटोन भी ये शो कर सकता है ये आइसोमेरिज्म R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, कि आपके फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों। इसी तरह ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट ग्रुप्स हों। इसी तरह अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ग्रुप्स हों। इसी तरह आपके पास थायो ईथर है और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हों। तो वो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। तो दो ईथर्स होंगे, उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे उस ईथर के इर्द गिर्द, फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से ईथर की, तो इससे आपको समझ आ जाएगी मेटामेरिज्म की। सबसे पहली एग्जांपल मेटामेरिज्म की हम ईथर की करते हैं कि सपोज मेरे पास डाई इथाइल ईथर है, दो कार्बन और दो कार्बन ईथर फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे अटैच हैं। और अगर आप इसी को चेंज कर दें कि एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ तीन कार्बन हैं, तो ये भी ईथर है, लेकिन अब इसे हम कहेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है डाई इथाइल ईथर, और दूसरा जो कंपाउंड है आपके पास है डाई इथाइल ईथर। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी इथाइल ग्रुप एक और दूसरा इथाइल ग्रुप, तो हम कहेंगे डाई, दो के लिए यूज़ होता है, इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, और चूँकि ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है तो डाई इथाइल ईथर। और इस केस में आपको M पहले और P बाद में लिखना पड़ता है। तो इसमें हम कहेंगे इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसी तरह इसको इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं, जो आयोपैक नेमिंग है। लेकिन अभी हम यहाँ कॉमन नेमिंग और आयोपैक नेमिंग में नहीं फंसे हुए, अभी हमारी आइसोमेरिज्म की कहानी फंसी हुई है, तो हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप आपके पास ईथर ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जब अल्काइल ग्रुप्स डिफर कर रहे हो, तो उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। इसका मतलब वन और टू एक दूसरे के क्या मेटामर हैं, क्योंकि पहली एग्जांपल में दो कार्बन आपके पास
साइड्स पे हैं, और सेकंड एग्जांपल में आपके पास एक कार्बन और 3 कार्बन साइड पे हैं, और एक और भी इसका आइसोमर बन सकता है, C बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड C। तो 1 और 3 जो हैं वो भी क्या हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 और 2 जो हैं वो भी हमारे पास क्या हैं, मेटामर्स हैं। मैं M लिख देता हूँ, M मेटामर्स को शो कर रहा होगा। 1 एंड 3 भी मेटामर्स हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि 2 और 3 आपस में क्या हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 एंड 3 आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स हैं भी या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ। मैं नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि जिसमें हम थायोईथर्स की एग्जांपल सॉल्व करें। तो थायोईथर्स में अगर सपोज यही 4 कार्बन की चेन है और S बॉन्ड C है, तो डाईथाइल थायोईथर कहेंगे इसे हम। और अगर हमारे पास C बॉन्ड S बॉन्ड C बॉन्ड C है, तो ये 1 और 2 आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। और इसी तरह इसकी जो थर्ड एग्जांपल हो सकती है वो C बॉन्ड S बॉन्ड C बॉन्ड C, तो 1 और 2 भी मेटामर्स हैं, और 1 और 3 भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। और इसी तरह आपने बताना है 2 और 3 आपस में क्या है, जिस तरह मैंने पहले पूछा था। तो 1 एंड 2 आर मेटामर्स, 1 एंड 3 आर मेटामर्स, लेकिन 2 एंड 3 क्या हैं, तो ये आप लोगों ने मैसेज करके बताना है कि आइसोमर्स हैं भी या नहीं है। इसी तरह कीटोन में अगर हम सॉल्व करें, कीटोन में अगर हम मेटामेरिज्म को डिस्कस करें, तो सपोज 4 ही कार्बन या 5 कार्बन भी कर लेते हैं। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, और थर्ड पोजीशन पे आपके पास कीटोन है, तो 3 पेंटानोन। और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 है आपके पास। अब कीटोन ग्रुप जो है वो 1 से अब कीटोन का अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपका जो कीटोन था उसके इर्द गिर्द क्या थे, दो इथाइल ग्रुप थे, यानी साइड्स पे 2 इथाइल ग्रुप थे। अब एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो पोजिशनल आइसोमर भी बन सकता है कि हाँ कीटोन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है फर्स्ट वाली एग्जांपल में और सेकंड वाली एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन कीटोन ने अपनी पोजीशन भी चेंज की है। तो आपको याद रखना पड़ेगा TFMCP। तो वाकई ये पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं एक दूसरे के, और ये मेटामर्स भी हैं, लेकिन M को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पोजिशनल आइसोमर्स पे। तो हम इसे नहीं कहेंगे कि ये पोजिशनल आइसोमर है, बल्कि ये क्या है, हमारे पास मेटामर्स हैं। इसी तरह पिछले एग्जांपल भी हमारे पास पोजिशनल भी बन सकती थी और मेटामर्स भी बन सकती थी, लेकिन उसमें हमने प्रेफरेंस दिया पोजिशनल के बेसिस पे। जैसे मैं वो पिछली एग्जांपल ईथर की आपको बता देता हूँ कि जैसे थी कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो आप कह सकते थे कि यार ईथर ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 CH2 CH3। तो ईथर अपनी पोजीशन चेंज कर गया, लेकिन हम इसे मेटामरिज्म में पढ़ेंगे, ना कि हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म में। 1-2 पोजीशन पे और यहाँ 1 पोजीशन पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है। तो पोजीशन तो चेंज की है फंक्शनल ग्रुप ने, फंक्शनल ग्रुप खुद चेंज नहीं हुआ, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा हम इसे किस में गिनेंगे, मेटामेरिज्म में। तो हमने ईथर में, थायो ईथर में, कीटोन में पढ़ा। अब हम अमाइंस में पढ़ लेते हैं, और वो भी सेकेंडरी अमाइंस हमें शो करते हैं, प्राइमरी नहीं शो करता, ये सेकेंडरी अमाइन शो कर सकता है। तो हम सेकेंडरी अमाइन की एग्जांपल पढ़ते हैं मेटामेरिज्म में। तो सेकेंडरी में हमारे पास जो एग्जांपल आ सकती है वो C बॉन्ड N बॉन्ड C, और यहाँ सपोज इसको H भी अटैच है। तो सेकेंडरी अमाइन उसे कहते हैं कि जिस नाइट्रोजन के पास साइडों पे 2 कार्बन अटैच हों। तो एक कार्बन इस तरफ से है और एक कार्बन यहाँ से अटैच है, तो हमारे पास 2 कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है।
और अगर आप देखें तो दो तरफ इथाइल ग्रुप थे, अगर सपोज ऐसा हो जाए कि एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप हो जाए तो ये चेन की लेंथ डिफर कर गई। फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द फंक्शनल ग्रुप भी सेकेंडरी अमाइन ही है तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द क्या है, अल्काइल ग्रुप जो हैं वो डिफर कर गए हैं, तो ये भी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। हमने डिस्कस किया मेटामेरिज्म को, और मेटामेरिज्म में थोड़ी बहुत हमने पोजिशनल आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस किया। यहाँ तक ही था आज मेटामेरिज्म, चूँकि छोटा टॉपिक है, इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं, और मैं इस पर और एग्जांपल्स करना नहीं चाहता। ईस्टर्स और अमाइड्स भी शो करते हैं मेटामेरिज्म, ईस्टर्स और अमाइड्स भी शो करते हैं, तो उनकी एग्जांपल आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा और मैं खुद देख लूँगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिए कि एस्टर्स और अमाइड कैसे मेटामेरिज्म शो करते हैं। एस्टर्स खुद अलग में शो करेगा और अमाइड्स खुद अलग में अपने दो कंपाउंड्स के साथ शो करेगा। ऐसा नहीं है कि एस्टर्स और अमाइड्स एक दूसरे के मेटामर्स बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया और आपने पढ़ा था कि TFMCP, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फिर मेटामेरिज्म की जरूरत नहीं, फिर तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, जो कि हमारा क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।